स्टूडेंट, आज आप लोग लाए हैं यूएचएस जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जो सेकेंड सेमेस्टर की फार्मेसी जो 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चन के बारे में बताए थे और उसका एक वीडियो सोल्यूशन का भी बनाए हुए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके आप देख लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज आप लोग का जो सेकेंड जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो आप लोग को बताए थे उसका आज आंसर बताएंगे वाला है बी फार्मेसी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का। स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन जो आप लोग का है, डिस्क्राइब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, एक्सप्लेन मार्कोविनकफ्स एंड एंटी मार्कोविनकफ्स रूल्स विथ एग्जांपल। तो आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा वो भी अल्कीन पे। तो उसके बाद आप लोग का मार्कोविनकफ एंड एंटी मार्कोविनकफ जो रूल्स हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल के साथ उसको आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अल्कीन जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसका मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। यही अगर सैचुरेटेड रहता तो सिंगल बॉन्ड रहता कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन होगा या अल्काइन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगी। तो ये डबल बॉन्ड जो होगा तो एक पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो ये जो अल्कीन जो होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन इजी तरह से हो जाएगी। तो चलिए सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। अल्कीन मेनली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो डबल बॉन्ड जो होते हैं, जब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा तो डबल बॉन्ड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा तब। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है आप लोग के सामने है, ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो रिएक्शन है ये अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये अल्कीन है। अब इस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड मतलब HCl हो गया, HBr हो गया, ये सब यहाँ पे क्या होंगे, इससे रिएक्शन होगा अल्कीन का। तो हमको फाइनली जो मिलेगा वो सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड जो सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। यानी अल्कीन जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड इसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे ये जो E प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल है और Nu प्लस जो देख रहे हैं यहाँ पे ये Nu प्लस जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आप लोग को पता होगा क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है, तो इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और ये न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है आप लोग का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे अल्कीन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो अप होता है जिससे डबल बॉन्ड जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे देखें सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है ये। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसका जो मैकेनिज्म देख लेते हैं कि होता कैसे है, मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका जो मैकेनिज्म होते हैं वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप जो होता है इसमें क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन अटैक द इलेक्ट्रोफाइल। पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है जैसे आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पे जो अल्कीन देख रहे हैं आप, ये जो अल्कीन है
ये क्या है, एल्कीन है, कार्बन कार्बन विद डबल बॉन्ड। अब ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है, ई प्लस से इसको रिप्रेजेंट किए हैं। अब इसका क्या होगा, अटैक होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या होगा यहाँ पे, ये अटैक करेगी ये इलेक्ट्रोफाइल पे। तो हम लोग फाइनली जो मिलेगा ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगी और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सेकेंड कार्बन पे क्या होते हैं, प्लस चार्ज डेवलप हो जाते हैं। इसको हम लोग कार्बोकेटाइन बोलेंगे। तो ओवरऑल देखिए फर्स्ट स्टेप में जो होते हैं यहाँ पे जो बॉन्ड जो होता है, जब पाई बॉन्ड जब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो कार्बन से ऐड हो जाएगा और सेकेंड कार्बन पे क्या होते हैं आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिससे क्या होता है वो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो अटैक किस पे करेंगे, कार्बोकेटाइन सेंटर पे। तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप है उस कार्बन पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट मिला है आपको कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन, उस पे ही ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को हम NU से इंडिकेट किए हैं, और ये माइनस चार्ज है इसीलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे ये जो कार्बन पॉजिटिव जो सेंटर है इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो फाइनली जो हमको मिलेगा वो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल जो है इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। और ये डबल बॉन्ड जो देखते हैं जैसे स्टेप फर्स्ट स्टेप में जो डबल बॉन्ड अल्कीन पे जो देखे थे वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ और एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो ये दो स्टेप में कंप्लीट हुआ, इसको हम लोग डिटेल्स में देख लिए हैं। चलिए सेकेंड देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड। ये हाइड्रोजन हाइलाइड को HX से इंडिकेट करते हैं, H फॉर हाइड्रोजन और X फॉर हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप जो होता है आप लोग का, जैसे आप लोगों को पता है कि पीरियोडिक टेबल जो होते हैं उसमें 17 ग्रुप में क्या होता है, हेलोजन ग्रुप होता है। तो उसमें क्या होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। तो यहाँ पे ये सब जो होते हैं हेलोजन कहलाता है। तो जब हाइड्रोजन उससे बाइंड करते हैं तो हाइड्रोजन हाइलाइड कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एडिशन होगा हाइड्रोजन हाइलाइड का ऑन अल्कीन में, तो ये जो एग्जाम्पल जो लिए हैं आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग प्रोपीन बोलेंगे कि कार्बन का नंबर 3 है और बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। प्रोपीन किससे रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से HBr। तो हमको फाइनली जो मिल रहा है प्रोडक्ट वो 2 ब्रोमो प्रोपेन मिल रहा है। तो ये स्टेबल प्रोडक्ट है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन है इस कार्बन से Br ब्रोमाइड ऐड हुआ है। तो ओवरऑल क्या मिल गया हमको, 2 ब्रोमो प्रोपेन मिल गया। ये प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर देखा ये डबल बॉन्ड जो है ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हाइड्रोजन हाइलाइड का एडिशन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हम लोग एडिशन अगर करते हैं तो हाइड्रोजन जो आपको तुरंत बताए हैं ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो अल्कीन है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो देख रहे हैं ये अल्कीन है, अल्कीन किस रिएक्शन कर रहा है, ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है। तो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे Br जो होगा Br माइनस, यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये दोनों कार्बन से ऐड होंगे। तो यहाँ पे आपको 1,2 ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये
ब्रोमीन है, ब्रोमीन से जब इसका रिएक्शन करेंगे अल्कीन का तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन का वह जब जब ये अल्कीन है, अल्कीन पे जब ब्रोमीन का एडिशन होगा Br2 का तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा फाइनली वो 1,2 डाइब्रोमो इथेन मिलेगा, क्योंकि ये क्या है सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन कार्बन में ये सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हैं और दोनों कार्बन से ब्रोमीन ऐड होगा, ब्रोमाइड ऐड होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पॉइंट है मार्कोव-विनकफ रूल्स। विनकफ ने रूल्स दिए थे जब अल्कीन जब डबल बॉन्ड जो होते हैं वो जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए थे कि वो कैसे होगा। तो जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन से रिएक्शन करता है या उस पे एडिशन होता है तो यहाँ जो हाइड्रोजन एटम जो होगा जैसे HCl है या HBr है या HF है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम जो होगा वो ऐड होगा, जहां पे हाइड्रोजन कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा उस कार्बन से ये कार्बन अटैच होगा जो HCl और HBr का हाइड्रोजन जो होगा। तो यहाँ पे कहने का ये अर्थ है कि जो अल्कीन में जो कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन के पास ज्यादा होगा उस कार्बन से ये हाइड्रोजन जाके अटैच होगी। हाइलाइट जो है, जो हाइलाइट ग्रुप जो होगा वो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम अटैच रहता है उस कार्बन पे जाके ये अटैच होगी। तो ओवरऑल कहने का ये अर्थ है कि जो अल्कीन जो होते हैं, जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा उस पे जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा, जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो उस कार्बन का एडिशन होगा जहां हाइड्रोजन एटम पहले से ज्यादा वहां पे अटैच है, उस कार्बन पे वहां पे वो जाके अटैच होंगे। मतलब मोर हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन के पास होगा वहां पे जाके वो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा उस कार्बन पे जाके ये हाइलाइट ग्रुप अटैच होगा। यही मार्कोव-विनकफ रूल्स है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका जो है ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग प्रोपीन बोलेंगे। ये रिएक्ट कर रहा है HBr से हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो 2-ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। यहाँ पे 2-ब्रोमो प्रोपेन ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, माइनर प्रोडक्ट भी बनता है यहाँ पे। तो माइनर प्रोडक्ट जो होगा 1-ब्रोमो प्रोपेन होगा। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट देखेंगे क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होगा आगे मैकेनिज्म देखेंगे तो कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है जो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो ये जो रिएक्शन है आप लोगों का ये मार्कोव-विनकफ रूल्स का रिएक्शन है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, HBr है, ये टूटेगा H प्लस Br माइनस। तो ये बॉन्ड क्या होते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा जिससे क्या होगा ये बॉन्ड जो होंगे यहाँ पे क्या होंगे शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड शिफ्ट ऐसे यहाँ पे होगा तो जो सेकेंड कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी और वहां पे Br माइनस आके अटैच हो जाएगा। तो यही मेजर प्रोडक्ट है आपका मार्कोव-विनकफ रूल्स का। तो 2-ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन इसीलिए होता है क्योंकि सेकेंडरी जो कार्बोकेटाइन होता है वो मोर स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मार्कोव-विनकफ रूल्स का मैकेनिज्म क्या होता है। तो इसका भी जो मैकेनिज्म होता है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो
पहला जो स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यहाँ पर भी क्या होंगे, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये प्रोटीन है, ये देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। ये रिएक्शन कर रहा है HCl से, ये रिएक्शन किससे हो रहा है, HCl से। तो जब ये आगे प्रोसीड होगा तो H प्लस और Cl माइनस में ये आयोनाइज होगा। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड जो है ये इस कार्बन पे आ रही है। और ये जो कार्बन है, ये जो डबल बॉन्ड जो आया, ये फिर ये हाइड्रोजन पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनली जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, जो स्टेबल प्रोडक्ट है। और यहाँ पे Cl माइनस, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइड है वो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। यानी ओवरऑल देखे तो फर्स्ट स्टेप में जो होता है यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड होंगे, ये शिफ्ट होके इस कार्बन पे आया, ये जो आपका फर्स्ट कार्बन है, जिससे क्या हो जाएगा, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो ये कार्बन से फर्स्ट कार्बन से आके अटैच हो जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो स्टेप है, इसमें कार्बोकेटायन का, स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, अब क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा कार्बोकेटायन के सेंटर पे। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है कार्बोकेटायन के सेंटर पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस, ये अटैक कर रहा है ये जो सेकेंड कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप है इसके सेंटर पे। तो फाइनली जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है वो 2-क्लोरोप्रोपीन मिल रहा है, 2-क्लोरोप्रोपेन मिल रहा है। जो फाइनली प्रोडक्ट मिल रहा है वो 2-क्लोरोप्रोपेन मिल रहा है। क्यों 2-क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि इसको अगर आप नेमिंग कीजिएगा IUPAC नेम से, तो 1 कार्बन हो जाएगा, ये 2 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गया। तो सेकेंड कार्बन में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, इसीलिए 2-क्लोरोप्रोपेन इसको बोलेंगे। तो ये सेकेंड स्टेप है। तो ये आप लोग का ओवरऑल मैकेनिज्म है मार्कोव-विल्कॉफ रूल्स का। तो यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड जो हो गया, ये फाइनली हमको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। और अल्कीन जो है, अल्कीन से हम लोग अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन का जो पॉइंट है, एंटी मार्कोव-विल्कॉफ रूल्स, इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो एंटी मार्कोव-विल्कॉफ रूल्स जो होते हैं वो मार्कोव-विल्कॉफ रूल्स से अपोजिट होती है। यहाँ पर क्या होगा, पेरोक्साइड यहाँ पे लिंकेज होते हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। तो पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का होगा, बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे पेरोक्साइड का यहाँ पे पेरोक्साइड के प्रेजेंस के कारण ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो ये जो रिएक्शन है आप लोग को तुरंत बताएं कि मार्कोव-विल्कॉफ रूल से अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो होते हैं उस पे HBr का एडिशन होगा। तो फाइनली जो हमको मिलेगा वो अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा, यानी डबल बॉन्ड जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, अब जो ब्रोमीन जो ऐड होगा यानी हैलाइड जो ऐड होगा वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसपे हाइड्रोजन एटम ज्यादा अटैच है। मतलब जो अल्कीन जो होंगे, अल्कीन पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम, मोर हाइड्रोजन एटम अटैच होगा पहले से, वहां पे जाके ये ब्रोमीन वहां पे ऐड होंगे, यानी वहां पे जाके ये ब्रोमाइड ऐड होगा। और हाइड्रोजन जो अटैच होगा, जहां पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन कम अटैच है, जिस कार्बन से लेस हाइड्रोजन अटैच है, कम हाइड्रोजन होंगे जिस कार्बन से अटैच, वहां पे जाके ये
हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ये मार्कोव-विनकप रूल्स का उल्टा है। मार्कोव-विनकप रूल्स आप देख रहे थे कि हाइड्रोजन जो एटम था वो वहां अटैच हो रहा था जहां पे कार्बन से हाइड्रोजन मोर हाइड्रोजन अटैच हो, और हाइलाइट जो अटैच हो रहा था वहां पे जहां पे कार्बन से जो हाइड्रोजन लेस हाइड्रोजन अटैच है वहां पे हाइलाइट जाकर अटैच हो रहा था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जो हाइलाइट जो होगा यहाँ यानी ब्रोमाइड जो होगा वो या ब्रोमीन होगा वो अटैच होगा जहां पे पहले से हाइड्रोजन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन मोर हाइड्रोजन अटैच होगा वहां पे जाके हाइलाइट अटैच होगा, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन लेस हाइड्रोजन अटैच होगा वहां पे जाके हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ये मार्कोव-विनकप रूल्स का अपोजिट है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट जो होते हैं ये ऑब्जर्व किया जाता है HBr के साथ ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो जब भी जो रिएक्शन होगा तो हम HBr से ही रिएक्शन करेंगे। तो चलिए ये रिएक्शन ओवरऑल देख लेते हैं। रिएक्शन ओवरऑल देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये आपका ये अल्कीन, यहाँ पे जो है ये अल्कीन हो गया, देखें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उसका रिएक्शन HBr से हो रहा है। ये H2O2 का प्रेजेंस है, ये H2O2 पेरोक्साइड जो है इसका प्रेजेंस होगा, रिएक्शन HBr से हो रहा है। तो फाइनली जो हमको प्रोडक्ट मिला ये अल्काइल हाइलाइड मिला। तो ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे देख रहे हैं ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो फाइनली जो अल्कीन से हम अल्काइल हाइलाइड का फॉर्मेशन किए इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट, और रिएक्शन किससे हो रहा है HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से हो रहा है। तो चलिए इसका हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोव-विनकप रूल्स, तो ये जो इसका जो मैकेनिज्म होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरह होता है और ये कंप्लीट होता है 3 स्टेप में। तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल के जैसा ही होता है। तो चलिए जो पहला जो स्टेप है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, इनिशिएशन में इनिशिएट होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये मैकेनिज्म यहाँ पे स्टार्ट होंगे, ये रिएक्शन होना स्टार्ट होगा चेन इनिशिएशन स्टेप में। तो आपको पता है कि यहाँ पे पेरोक्साइड का प्रेजेंस जरूरी है। तो पेरोक्साइड जो देख रहे हैं आप H2O2, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच देख रहे हैं बॉन्ड है, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड है। तो ये आपका H2O2 का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होगा ये ब्रेक करेगा। तो ब्रेक जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है जो पेरोक्साइड लिंकेज है वो क्या होगा ब्रेक होगा, जिससे क्या होगा फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो OH रेडिकल और OH रेडिकल, मतलब 2 फ्री OH रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जब पेरोक्साइड टूटेगा। तो 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे यहाँ पे OH फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होते हैं। अब चलिए ये OH फ्री रेडिकल जो है वो क्या होगा फ्री घूमेगा, तो वो HBr से क्या होगा यहाँ पे इसका रिएक्शन होगी। तो OH फ्री जो घूम रहा है OH फ्री रेडिकल जो है वो HBr के भी जो बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा H और Br के भी जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगी। तो इससे क्या होगा H रेडिकल और Br रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, फ्री ब्रोमाइड फ्री ब्रोमीन रेडिकल और फ्री हाइड्रोजन रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो जब ये दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा फ्री ब्रोमीन रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल का, तो यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन होगा। तो हाइड्रोजन का जो फ्री रेडिकल होते हैं ये OH फ्री रेडिकल से कंबाइन करते हैं जिससे H2O का फॉर्मेशन होता है यानी वाटर का फॉर्मेशन होगा, और Br रेडिकल जो होते हैं फ्री वो फ्री यहाँ हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो आपका हो गया ब्रोमीन फ्री रेडिकल, Br यहाँ रेडिकल देख रहे हैं। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो आपका है चेन प्रोपेगेशन, ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना है ये अब अल्कीन पे एक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं अल्कीन जो है
अल्कीन मतलब ये कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड देख रहे हैं डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा इस कार्बन पे शिफ्ट होगी, जिससे क्या होगा कि ये जो ब्रोमीन जो रेडिकल है वो जो फर्स्ट कार्बन है उस कार्बन से आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो फाइनली जो हमको मिलेगा वो अल्काइल रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बॉन्ड जब ये शिफ्ट ब्रेक होगा तो यहाँ पे रेडिकल का डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे रेडिकल का डेवलप होगा, क्योंकि दो कार्बन कार्बन के बीच ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जब ये ब्रेक होगी तो यहाँ पे भी रेडिकल हो जाएगा, सेकेंड कार्बन पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और फर्स्ट कार्बन पर भी रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ फर्स्ट कार्बन से क्या हो गया ब्रोमीन फ्री रेडिकल का एडिशन हो गया, जिससे यहाँ पे रेडिकल स्वैप नहीं हुआ है। तो ये ब्रोमीन जो होते हैं फर्स्ट कार्बन से ऐड हुआ और सेकेंड कार्बन पर फ्री रेडिकल जो है वो कंटिन्यू रह गया। तो यही अल्काइल रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब चलिए अभी अल्काइल फ्री रेडिकल जो है वो रिएक्शन होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो हाइड्रोजन और ब्रोमाइड के बीच जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या होंगे यहाँ पे ब्रेक होगा, जिससे ब्रोमीन फ्री रेडिकल का फिर फॉर्मेशन होगा और H फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है और ये H फ्री रेडिकल जो है, ये अब H फ्री रेडिकल इस जो सेकेंड कार्बन है, ये H फ्री रेडिकल जो है ये सेकेंड कार्बन जो होगा वो उस पे जाके वो ऐड होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से तो पहले ही ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैच हो गया, उसके बाद सेकेंड कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैच होगा। तो इसीलिए यहाँ पे CH2 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं CH पहले है फ्री रेडिकल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो यहाँ पे CH2 का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना ये एंटी मार्कोव रूल्स का प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है ये 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एंटी मार्कोव रूल्स में 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है, वही मार्कोव रूल्स में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो 2 ब्रोमो प्रोपेन होती है। तो यही डिफरेंस है मार्कोव रूल्स और एंटी मार्कोव रूल्स में। मतलब वो मार्कोव रूल्स में जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है, मतलब 2 ब्रोमो अल्केन बनेगा, और जो एंटी मार्कोव रूल्स में जो प्रोडक्ट बनती है वो 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। तो ये एंटी मार्कोव रूल्स का मैकेनिज्म का सेकेंड स्टेप है चेन प्रोपेगेशन। चलिए थर्ड जो स्टेप है चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन यहाँ पर देख रहे हैं जो ब्रोमीन रेडिकल है और ब्रोमीन रेडिकल है दोनों आपस में रिएक्ट करके Br2 का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो ओवरऑल ये आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आप लोग के एग्जाम में, जो आप लोग का BHS कंडक्ट करा रही है सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जो 17 तारीख से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर का। उस एग्जाम में ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको सही से इम्प्लीमेंट कीजिएगा ताकि एग्जाम आप लोग का सही से निकले और एग्जाम में अच्छे नंबर से आप लोग पास करें। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, अगर जो आपको बताए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिए, उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं। और उसके बाद एक और वीडियो आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर के लिए ही था जो फर्स्ट क्वेश्चन का वहां पे एक्सप्लेनेशन किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताए हैं, तो वो भी वीडियो आप लोग को जाके देख लीजिए। चलिए तो ये आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन था जो आप लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे जा सकते थे, वो यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए। तो अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन
का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आप लोग के लिए लाएंगे, और ताकि आप लोग का एग्जाम सही से निकले। तो जितना भी आप लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उस सब का हम लोग एक्सप्लेनेशन आप लोग के लिए लाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।